गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग पेज नंबर 181 पेज पर 5B के आगे काम कर रहे हैं। बच्चों, 5B के आगे काम करने में ये हो रहा है कि एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और ये कहते हैं इफ z माइनस 5i अपॉन z प्लस 5i का मॉड 1 है बच्चों, तो शो दैट z इज ए रियल नंबर। z एक रियल नंबर है। हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। एक्स z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लेट कर लेने पर यह हो जाएगा कि यहां पर आप z की वैल्यू x प्लस आई वाई ले लीजिए और माइनस 5i ले लीजिए और अपॉन x प्लस आई वाई प्लस 5i ले लीजिए और इसके बाद इसे 1 ले लीजिए बच्चों। और 1 लेने के बाद z1 अपॉन z2 का मॉड मैंने आपको बताया था। z1 अपॉन z2 का मॉड जो होता है वो z1 का मॉड अलग और z2 का मॉड अलग अलग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बच्चों हो जाता है। और ये हो गया 1। z1 अपॉन z2 का मॉड, z1 अपॉन z2 का जो मॉड है वो हो जाएगा z1 का मॉड अपॉन z2 का मॉड, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और इसके बाद हमारा काम ये हो जाएगा कि हम इसे x प्लस आई और ये हो गया y माइनस 5 का मॉड हो गया इज इक्वल टू एक्स प्लस आई y प्लस 5 का मॉड ये अलग हो गया। और ये हो जाने के बाद बच्चों हम लोग ये काम करेंगे कि इसका मॉड ले लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर और टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों का बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेने के बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर y प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये और ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर y प्लस 5 का होल स्क्वायर। और ये हो गया बच्चों y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y। ये और ये बच्चों सब कैंसिल हो जाएगा, 10y इधर भेज दीजिए, माइनस 20y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 0। y 0 आ जाने के बाद देन वी कैन से z इज इक्वल टू एक्स प्लस 0। एक्स प्लस 0 मीन्स होगा कि ये प्योरली रियल है, यही प्रूव करना था। सो z इज रियल, z को रियल प्रूव करना था बच्चों, तो यहां पर z इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 0, यानी z इज इक्वल टू x और z अगर x आ गया देन z इज रियल। तो बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा था और इसके आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर बच्चों 2 है वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और उसे ध्यान से आप समझिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 को। और उसमें बच्चों क्या कहा गया है, वो कहा गया है कि अगर इन्होंने कहा है a प्लस आई बी, एग्जाम्पल नंबर 2 जो है उसमें ये कहा गया है a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर, a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर और अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 बच्चों। और ये हो जाएगा a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 और टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइडों का बच्चों कॉन्जुगेट ले रहे हैं और कॉन्जुगेट ले लेने के बाद ये हो जाएगा a माइनस आई बी और ये न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट अलग और डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट अलग, a माइनस आई बी और ये हो जाएगा x माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। अब आपको बताएं यहां पर जो है ये रियल वैल्यू है, इसका कॉन्जुगेट ऐसे ही रहेगा, कॉन्जुगेट इसका जिसमें a प्लस आई बी होता है बच्चों
तो ये a माइनस आई बी हो जाता है, लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ है a प्लस बी तो इसमें कॉन्जुगेट a प्लस बी हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा बताइए? क्योंकि यहां पर i वाला पार्ट नहीं है, i वाले पास को निगेटिव बना देते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी। अगर आप इसे i इंटू 0 ले लें और फिर इसका कॉन्जुगेट ले लें तो बच्चों ये a प्लस बी हो जाएगा। और माइनस आई इंटू 0, माइनस आई इंटू 0, तो ये बच्चों a प्लस बी ही बचा। और a प्लस बी ही बचा तो इसीलिए नीचे का कॉन्जुगेट ऐसे ही रहेगा। और ये कॉन्जुगेट ऐसे ही रहने के बाद हमें जो प्रूव लाना है वो देखिए। अब हम लोग ये काम करेंगे कि ये 1 और ये 2 है, तो मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2 कर लिया जाएगा। मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, a प्लस आई बी, a माइनस आई बी इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, x माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया बच्चों। अब a माइनस आई बी, a प्लस आई बी, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये एक ही ब्रैकेट में कर लीजिए x प्लस आई और x माइनस आई, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। और बच्चों ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये प्रूफ आ गया, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। अब हम आपको बच्चों ये भी बताएं कि इसके और भी कई मेथड हैं, लेकिन एक ही मेथड पर काम करते हैं फिलहाल, तो कोई प्रॉब्लम मुझे लगता है नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जिस मेथड पर काम हो रहा है उसी मेथड पर काम चलता रहे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखिए एक क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है कि ये जो 4th नंबर का एग्जाम्पल है वो कहते हैं लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट 1 माइनस आई जेड अपॉन जेड माइनस आई का मॉड इज इक्वल टू 1 शो दैट z इज प्योरली रियल। z कैसा है बच्चों? प्योरली रियल है। ये प्रूव करना है, तो ये इसमें भी बच्चों वही काम किया जाएगा। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ले लेंगे, और x प्लस आई वाई लेने के बाद हम लोग अपने वही रूटीन वर्क में टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, वो सॉरी मॉड तो है ही, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मॉड अलग अलग करके राइट साइड में भेज के उसका मॉडुलस ले लीजिए। मॉडुलस होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के सम का अंडर रूट बच्चों, और फिर आप वैल्यू निकाल लीजिए। अब बच्चों इन्होंने एग्जाम्पल नंबर 5, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इन्होंने ये कहा है एग्जाम्पल नंबर 5 में, ध्यान से आप देखिए कि हाँ, तो बच्चों अब एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 5 है, और 5 एग्जाम्पल में ये कहा गया है कि if z1 and z2 are complex numbers such that 2z1 upon 3z2 is purely imaginary, 2z1 और 3z2 बच्चों प्योरली इमेजिनरी है, देन प्रूव दैट z1 बच्चों ये 2z1 अपॉन 3z2 इज इक्वल टू प्योरली इमेजिनरी है, यानी ki है। तो z1 की वैल्यू बच्चों ये 3z2 ki अपॉन 2 हो जाएगी, और z1 की वैल्यू यहां पर लगा दीजिए। ये प्योरली इमेजिनरी, इसका रियल पार्ट बच्चों 0 है। रियल पार्ट कितना है? 0 है। ये रियल पार्ट 0 हो जाने के बाद यहां पर आपने z1 की वैल्यू लगा दी, z1 की वैल्यू z2 के टर्म में लगा दी, z2 कॉमन होके कैंसिल हो गया, बचा क्या 3ki अपॉन 2 माइनस 1, 3ki अपॉन 2 माइनस 1, अपॉन में प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों, ये प्लस हो गया। ठीक है बच्चों, और फिर बच्चों ये हो जाएगा 3ki माइनस 2 अपॉन 3ki प्लस 2, और न्यूमरेटर का मॉड अलग 3ki माइनस 2, और डिनोमिनेटर का मॉड अलग 3ki प्लस 2, ये हो गया। और इसके बाद ये होगा कि न्यूमरेटर में रियल पार्ट का स्क्वायर 3k का होल स्क्वायर
प्लस -2 का होल स्क्वायर अपॉन 3k का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 9k स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 9k स्क्वायर प्लस 4। ये हो गया, ये और ये कैंसिल बच्चों, ये वैल्यू हमारी 1 आ गई। और 1 आ जाने के बाद इन्होंने ये प्रूव करना था कि प्रूव दैट z1 माइनस z2 अपॉन z1 प्लस z2 का जो मॉड है वो वैल्यू बच्चों 1 होती है। अब देखिए, एक मैं आपको एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने है 7th, ये बताने जा रहा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी पर लिख लीजिए एग्जाम्पल नंबर बच्चों 7th। अब एग्जाम्पल नंबर 7th में इस टाइप के कई क्वेश्चन हैं और कई क्वेश्चन होने के बाद ये कहा गया है 7th एग्जाम्पल में, ये 7th एग्जाम्पल में ये कहा गया है कि हमारे पास a प्लस जो IB है और a प्लस IB और c प्लस ID इज इक्वल टू x प्लस IY, ये दे रखा है। और पहला पार्ट प्रूव करना है a माइनस IB अपॉन c माइनस ID इज इक्वल टू x माइनस ID। तो बच्चों यहां पर हम लोग ये काम कर लेंगे कि टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड कर लीजिए, और टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड करने के बाद ये हो जाएगा a माइनस प्लस IB अपॉन c प्लस ID और ये होल बार हो जाएगा और ये x प्लस IY का बार हो गया। तो ये हो गया a प्लस IB का बार अपॉन c प्लस ID का बार इज इक्वल टू x माइनस IY। ये हो गया बच्चों a माइनस IB c माइनस ID, ये सेकंड हो गया बच्चों और ये फर्स्ट हो गया। अब ये आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट प्रूव होके आ गया। अब आपको सेकंड पार्ट अगर लाना है तो मल्टीप्लाइंग 1 and 2, ये हो गया मल्टीप्लाइंग 1 and 2, ये हो गया a प्लस IB अपॉन c प्लस ID और ये हो गया a माइनस IB अपॉन c प्लस ID c माइनस ID इज इक्वल टू x प्लस IY x माइनस IY। ये आ गया बच्चों और ये हो जाएगा a प्लस IB a माइनस IB a स्क्वायर माइनस I स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस I स्क्वायर d स्क्वायर x स्क्वायर माइनस I स्क्वायर y स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आ गया बच्चों। तो इसी के साथ आप लोग अब इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बच्चों करिएगा, 5th तक के क्वेश्चन हो जाएंगे और 5th तक के क्वेश्चन हो जाने के बाद आप लोग मुझे बताइए जो नहीं हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग ये नहीं समझ पाए कि जो मैं नाम दे रहा हूं क्लासरूम में उनको मैं फ़ोन करूंगा शाम को 5 to 7, वो लोग अपना जो नंबर मैं दे रहा हूं उसमें या तो वो कहते हैं वो गलत है और वो सही वाला कौन सा है क्लासरूम में ही डालें, ठीक है। और अगर नहीं डाल रहे हैं तो फिर मैं उसी पे फ़ोन करूं, अगर नहीं उठा 5 to 7, ठीक है, तो फिर आपकी गलती मानी जाएगी और फिर मैं आपको पनिश करूंगा, ठीक है बच्चों। अब आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।